नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। किसी की मां तो किसी की पत्नी की आंखें आंसुओं से डबडबाई तो थी, किंतु गर्व से मस्तक भी ऊंचा था। कुछ इस तरह के एहसासों में शनिवार को हिंदी भवन का सभागार डूबा हुआ था। अवसर था मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के महिला शक्ति प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित वीर नारी सम्मान समारोह का। कार्यक्रम में उन महिलाओं का सम्मान किया गया जिनके पति या बेटे ने सीमा पर अपनी जान गंवाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल मिलन नायडू थी तथा विशिष्ट अतिथि मेजर जनरल मदन पाल सिंह कंडाल तथा मंजू मेहता थी। कार्यक्रम में वीर माता निर्मला शर्मा, उमा सिंह तथा कौशल्या सोनी को सम्मानित किया गया। वहीं वीर वधुओं में सविता देवी, गुणमला देवी, सुनीता एवं अमृता सोनी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण आर्मी बैंड की प्रस्तुति रही। यहां महिला कलाकारों ने देशभक्ति नाटिका शौर्यगाथा का मंचन किया गया। रंग निदेशक अशोक बुलानी के निर्देशन में तैयार इस नाटक में साधना शुक्ला, नीना सोलंकी, लीना वाजपेयी आदि कलाकारों ने अभिनय किया। मेरा उषा जायसवाल इस कार्यक्रम के संयोजन में मेरा भाग लिया है मैंने। और ये कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं ये फौजियों में शहीदों की पत्नियों का सम्मान करना है, क्योंकि वो जो पत्नियां हैं वो ऐसी साधारण पत्नी नहीं है, वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपने पति को समर्पित किया और आज भी वो शान से भारत माता के प्रति अपना गौरव मानती हैं अपने आप को। उन्हीं के सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और उन्हें ऐसा न लगे कि हमारे सैनिकों को कि वो देश की सरहद पर हैं, लेकिन हम लोगों का भी तो कर्तव्य है। हम आज जो नागरिक जहां है वो लाम पर है, वो भी युद्ध में है, क्योंकि हम यदि उनके प्रति अपनी संवेदनाएं और भावनाएं व्यक्त करते हैं तो सही माने में हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा में लगे हैं, उनका परिवारजन जो बलिदान कर रहा है वो सार्थक होता है। कितने महिलाओं का सम्मान हुआ? 11 महिलाओं को हमने आमंत्रित किया था, जिसमें किसी कारणवश 2 नहीं आ पाए हैं। आज का ये कार्यक्रम जब उन महिलाओं ने स्वीकार किया, हमारे भाव को समझा, हम बहुत ही ज्यादा उनके कृतज्ञ हैं कि वो यहाँ आई और हमें ये अवसर मिला। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा गौरवशाली दिन है, क्योंकि ऐसी महिलाओं को हम अगर कुछ उनके साथ अपनी संवेदना अपनी भावना भी बांट सके तो हमारे देश के लिए हम कुछ कर पाएंगे। मेरा बेटा भी फौज में है और एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन होकर रिटायर हुए हैं वो अभी। और हमें बहुत फक्र है कि हम लोगों ने अपने बच्चों को धरती माता की सेवा में लगाया। और माँ की सेवा तो बच्चे करते ही हैं, लेकिन जिस माँ की सेवा के लिए उन्हें समर्पित किया उसके लिए हम आज बहुत गौरवान्वित हैं कि ऐसा हमें अवसर मिला महिला प्रकोष्ठ के द्वारा ये कार्य करने का। तो उसमें हमें बहुत आज गौरव का अनुभव हो रहा है। जी हाँ, इसलिए कि अक्सर ऐसी जब दुर्घटनाएं होती हैं, अभी हाल में वरुण सिंह का जब वो हुआ था, उनका प्लेन क्रैश हुआ और उनका बलिदान हुआ, वहीं हम लोग रहते हैं, हमें बहुत दुख हुआ। और हमारा बेटा भी है, तो मन में तो ये भाव हमेशा से ही रहता था। जब हमें ये मौका मिला, हिंदी भवन के द्वारा महिला प्रकोष्ठ बनाई गई और उससे हमने ये तय किया कि हम इस कार्य को जरूर संपन्न करेंगे और वो मौका आया आज। इसके लिए हमें आज बहुत गौरव का अनुभव हो रहा है। बहुत अच्छा, आज वो दिन भी है और ऐसे समय में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि और भी उसके प्रति श्रद्धा जाग रही है कि भगवान ही सब कराता है। और इतने वर्षों बाद जो हमने कर लिया, रामलला विराजमान हो रहे हैं और उन्हीं दिनों हमारा ये आयोजन हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि वो देश के जो हमारे बलिदानी हैं वो आज अपने आप को कितना प्रसन्नता महसूस कर रहे होंगे, इसलिए और भी अच्छा लग रहा है आज। जी
क्योंकि आज हम जो सुरक्षित जी रहे हैं सैनिकों की वजह से जी रहे हैं और उसमें खास योगदान सैनिकों की पत्नियों का होता है। घर की कमांडर तो वही होती हैं और ऐसे में सैनिक पूरे हौसले के साथ जब सरहद पे जाता है और देश आजाद रहता है, हम सुरक्षित रहते हैं। आज यहाँ पर जिन सैनिकों का बलिदान हुआ, जो शहीद हुए, उनकी पत्नियों और माताओं का सम्मान किया गया है। तो वीर नारी सम्मान के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके लिए हम स्वयं भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ क्योंकि मुझे फक्र है कि मेरे अपने बच्चे भी सैनिक हैं। मेरा बेटा, बहू और दामाद ये भी फौजी हैं। तो इस तरह से मैं खुद इस परिवार के होने के कारण अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि युवाओं को कर्तव्य को पहले देखना चाहिए। मातृभूमि की रक्षा करके अगर युवा आगे बढ़ते हैं तो उनमें स्वाभिमान भी जागता है और आत्मविश्वास बढ़ता है और हम उन युवाओं पर गर्व करते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।